फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के बहुत ही प्रमुख पर्वतीय नगर। ये पर्वतीय नगर, ये उनसे संबंधित राज्य और ये उनकी समुद्र तल से ऊंचाई दी गई। हालांकि समुद्र तल से ऊंचाई नहीं पूछी जाती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पर्वतीय नगर और ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचा पर्वतीय नगर और सबसे कम ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर। बस इसलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा गुलमर्ग। याद रखो, गुलमर्ग जो है ना, वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय नगर है। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जो कि अब कैसा है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 2651 मीटर। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आए कि जो गुलमर्ग है भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वतीय नगर है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2651 मीटर है। दूसरा है हमारा ऊटी, जिसे हम बोलते हैं ऊटक मंड, और ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 2286 मीटर। इसके बाद है हमारा शिमला। शिमला जो है ना, वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है, आप लोगों को पता भी होगा, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 2206 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है पहलगांव। पहलगांव भी एक टूरिस्ट प्लेस है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 2195 मीटर है। इसके बाद आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है ना, वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये चाय के लिए भी फेमस है, यहाँ पर चाय के सबसे ज़्यादा बागान है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोडाई कनाल। कौन सा है, कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो है ना, वो हमारे तमिलनाडु में पड़ता है। कोडाई कनाल जो है ना, वो तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्रमुख पर्वतीय शहर बताऊं, वो है लैंसडाउन। इससे संबंधित एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि लैंसडाउन किस देश का प्रमुख नगर है। उसमें ऑप्शन उन्होंने दे दिया इंडिया, अमेरिका, रसिया, चाइना। तो लोगों ने समझा कि ये कोई विदेशी शहर है, लेकिन याद रखिए कि जो लैंसडाउन है वो एक इंडिया का ही शहर है, वो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना, ये भी एक पर्वतीय नगर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डलहौजी। डलहौजी जो आपने पढ़ा भी होगा, लॉर्ड डलहौजी, जो कि कांग्रेस का वायसरा, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय डफरन थे। लेकिन जो डलहौजी है, डलहौजी जो है ना, जिन्होंने जिन्होंने हड़प नीति लेकर आए थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसका जो मेन रीजन डलहौजी का ही था। ठीक है ना। और ये जो डलहौजी है ना, ये कहाँ का एक प्रमुख शहर है, ये हिमाचल प्रदेश का है। डलहौजी कहाँ पे पड़ता है, हमारे हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है हमारा मसूरी। मसूरी जो है ना, वो उत्तराखंड में है। इसके बाद है कोटगिरी। कोटगिरी जो है ना, कोटगिरी जो है ना वो कोटगिरी जो है ना, वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसके बाद आता है मुक्तेश्वर। क्या है, मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बाद नैनीताल। नैनीताल भी हमारा उत्तराखंड में है। इसके बाद आता है कसौली। क्या है, कसौली। कसौली जो है ना, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कुन्नूर। कुन्नूर जो है ना, वो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद है हमारा गंगटोक। गंगटोक तो आप जानते हैं, जो कि सिक्किम की कैपिटल भी है। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा है वो है मनाली। मनाली ये आता है, वो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद रानीखेत है, रानीखेत उत्तराखंड में है। इसके बाद मिरिक। मिरिक जो है ना, वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ये हाइट के अनुसार दिए जा रहे हैं, समुद्र तल से ऊंचाई। श्रीनगर है, वो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल भी है। इसके बाद आता है हमारा कोटिलिम। कोटिलिम जो है ना, वो तमिलनाडु में है। आप देख रहे हैं ना, तमिलनाडु के कई शहर पर्वतीय नगर में है। नेक्स्ट है भुवावली। भुवावली जो है ना, वो उत्तराखंड में है। इसके बाद है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा भी उत्तराखंड में आता है। इसके बाद है शिलोंग। शिलोंग जो कि मेघालय की कैपिटल है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है
सोलन, सोलन जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है नंदी हिल्स, नंदी हिल्स जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है येरकाड, येरकाड जो है ना वो तमिलनाडु में है, येरकाड जो है ना वो तमिलनाडु में। इसके बाद महाराष्ट्र का आता है हमारा महाबलेश्वर, महाबलेश्वर टेम्पल भी है महाराष्ट्र में। और यहाँ महाराष्ट्र तक आते आते इसकी समतल से ऊंचाई कितनी हो जाती है 1362 मीटर। देख रहे हैं ना, कम होती जा रही है लगातार। इसके बाद नेक्स्ट है कालिम्पोंग, कालिम्पोंग जो है ना वो पश्चिम बंगाल में आता है और यहाँ पर इसकी समतल की ऊंचाई हो जाती है 1250 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है धर्मशाला, धर्मशाला काफ़ी फेमस है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। और ये जो समतल से 1250 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। धर्मशाला के बारे में बताएं कि यहाँ पे तिब्बत के जो धार्मिक गुरु हैं ना दलाई लामा, आपने सुना होगा इनका नाम दलाई लामा। जो दलाई लामा है ना आध्यात्मिक गुरु, वो यहीं पर रहते हैं। और तिब्बत सरकार की जो सरकार चलती है, अस्थाई सरकार चलती है, वो धर्मशाला से ही चलती है। इसके बाद है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है माउंट आबू, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है। यहाँ राजस्थान में आते हुए इसकी समतल से ऊंचाई हो गई 1219 मीटर। इसके बाद मन्नार है, मन्नार की खाड़ी आपने सुना होगा जो कि केरला में है और यहाँ पर हो जाती है 1158 मीटर। इसके बाद है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का एकमात्र जो कि पर्वतीय है शहर है और ये है 1067 मीटर। इसके बाद गुजरात का आता है हमारा सापुतारा, क्या है? सापुतारा, ये गुजरात में है और यहाँ पर समतल की इसकी ऊंचाई हो जाती है 975 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है केमनकुंडी, केमनकुंडी कर्नाटक में है। पेरियर कहाँ पर है हमारा? केरला में है, पेरियर जो है ना वो केरला में है। इसके बाद मंडी आता है और उसके बाद आता है हमारा रांची, रांची तो आप जानते हैं क्योंकि झारखंड की कैपिटल भी है, क्या है? झारखंड की कैपिटल भी है। और इसके बाद आता है हमारा लोनावाला, लोनावाला कहाँ पर है हमारा? महाराष्ट्र में है। इसके बाद है हमारा खंडाला, क्या है हमारा? खंडाला। लोनावाला के बाद जो है वो है हमारा खंडाला, खंडाला जो कि है वो महाराष्ट्र का है और इस समय इसकी जो हाइट हो जाती है समतल से वो होती है 620 मीटर, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि जो खंडाला है ना महाराष्ट्र में, वो भारत के सबसे निम्न ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय शहर है, ठीक है ना। और जो कि गुलमर्ग है, गुलमर्ग जो है ना वो जम्मू एंड कश्मीर का, वो 2651 मीटर समतल से ऊंचा होने के कारण भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय नगर है। तो बच्चों, हमने आज आपको बताया भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर। इससे संबंधित आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, चाहे आपका एसएससी, जीडी, सीएचएल, सीजीएल या फिर यूपी पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएल, यूपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें जीके और जीएस आती है उसमें इससे ज़रूर संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप अवश्य देखें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।